बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अपनी फैमिली के साथ आपकी दुआओं से हूँ। तो माशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ आजकल हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे अपने 7 महीने विदाउट फैमिली के कैसे गुजारे। तो इंसान ये है कि अच्छी बातें तो भूल जाता है लेकिन बुरी बातें इंसान नहीं भूल सकता। तो जब जब मैं वो बातें सोचती हूँ तो बस हर वक्त मैं सोचती रहती हूँ और बुरी बातें तो जहन से निकलती ही नहीं। तो अभी मैं ये वीडियो तो डाल रही हूँ लेकिन मेरी फैमिली, मेरी बच्ची वगैरह सब, हस्बैंड वगैरह तो अब मेरे चैनल देखते भी नहीं। वो कहते तुम हर वक्त रोती रहती हो तो हमने तुम्हारी वीडियो देखनी। तो खैर मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये है कि जब इंसान अपने दिल की सारी वो भड़ास निकाल लेता है तो फिर ये है कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है शाम तक डिलीट कर दूँ। अगर बच्चे वगैरह ने देखी तो फिर वो सब लोग फिर बोलेंगे कि आपने क्यों डाली है। तो खैर मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये वो वाली दास्तान है, स्टोरी है जो मैंने पाकिस्तान में 7 महीने गुजारे। और जिस तरह बहुत बुरे गुजरे, मेरे बहुत बुरे हालात से मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करती रहती थी। लेकिन अभी भी कुछ बातें बहुत ज़्यादा हैं मेरे हर दिमाग में घुसी हुई हैं। तो बस मैं इसीलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में गई थी तो पहले एक माह तो मेरा अच्छा गुजर गया क्योंकि पहले माह में तो मैं शॉपिंग वगैरह कर ली और 20 दिनों के लिए गई थी। तो मैंने वहाँ कोरोना की वजह से फिर रहना पड़ा। तो खैर मेरा पहला महीना तो अच्छा गुजरा मेरी फैमिली के बगैर, लेकिन दूसरा महीना मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा क्योंकि दूसरे महीने में फिर रोज़े आ गए थे। तो रोज़ों में ये था कि मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में रोज़े रहने मुझे लग मैंने रोज़े गुजारे। तो फिर जब इफ्तारी का टाइम होता था तो ये होता था कि मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सास जो मेरे साथ रहती थी, तो मैं और मेरी सास नीचे के पोर्शन में रहते थे, वो लोग ऊपर के पोर्शन में रहते थे। तो वो ऊपर पकाते थे। तो वो क्या करते थे, जब इफ्तारी का टाइम होता था तो उन्हें पकड़ के ऊपर नहीं रहते थे। तो मैं अकेली इफ्तारी करती थी और वो इफ्तारी में जब करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और मेरा ये महीना इतना बुरा गुजरा, एक महीना मेरा, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा महीना रोते रोते गुजरा। क्योंकि एक तो सारा कुछ बाहर से लाना पड़ता था और दूसरा अकेले इफ्तारी करनी पड़ती थी। तो सास भी मेरी मजबूर होती थी क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी फैमिली थी वो भी उनके उनकी थी और वो ज़ाहिर मजबूर होकर फिर वो ऊपर चली जाती थी और मैं अकेली होती थी। तो मैं इतना रोती थी आपको क्या बताऊँ। तो फिर इस इन हालात में ये था कि जो मैंने मेड रखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये था कि मैं उसके पैसे तो देती थी लेकिन वो मेरी हर तरह की हेल्प करती थी, मेरे साथ बाज़ार जाती थी और मेरा हर काम कर देती थी। तो हम लोगों के जो नेबर थे हम आस पास, वो लोग पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन अब सब चेंज हो चुकी है। मैं तो किसी को जानती भी नहीं। और ये है कि सब, मैं कभी किसी घर में भी इतना ज़्यादा नहीं जाती। तो नए नए लोग थे तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो ये था कि इस टाइम जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त में जो काम आई है वो मेरी मेड थी। तो बेचारी इतनी अच्छी थी जिसकी कोई हद ही नहीं। कोरोना की वजह से सब ने कहा कि हटा दो इसको, हटा दो, लेकिन फिर ये हुआ कि मैं मुझे मजबूरन फिर अकेला सारा करना पड़ता था। तो फिर मैंने दोबारा से उसको रख लिया और
इस तरह मेरे 3 महीने गुजारे। और ये था कि मम्मी वगैरह सब लोग फैमिली के लोग कह रहे थे कि आ जाओ हमारी तरफ आओ, लेकिन मैं किसी घर नहीं गई क्योंकि मेरी आदत नहीं थी किसी घर में रहने की। और दूसरा ये था कि मैं अपने मामुओं के घर और नानाबू के घर में ही बड़ी हुई हूँ, मेरी वहीं से शादी हुई, मेरा ज़्यादातर मैं उधर ही की थी। और जो भाभियाँ मेरा थी वो भी, उनको भी नहीं इतना जानती थी, कभी 1 दिन 2 दिन के लिए गई। तो मैं बिल्कुल ही, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, मैंने अपने घर ही रहना है। तो हालांकि सब लोग बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते रहे कि आओ आओ। तो खैर मेरे 3 महीने इसी तरह गुजरे। तो क्या हुआ कि जिस दिन ईद थी, ईद के 3 दिन 3 4 दिन जो आखिरी दिन होते हैं, मैंने एतकाफ़ में बैठी और ईद से पहले, और बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इतना नहीं आया। तो यही था कि एतकाफ़ में फिर अच्छे दिन गुजर गए। तो खैर उसके बाद फिर ईद वाले दिन मेरी सास और ब्रदर इन लॉ सारी सब लोग चले गए गांव। और मुझे किसी बच्चे ने भी नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। तो मैं अपने घर में, इतना बड़ा घर था, डबल बल्कि ट्रिपल स्टोरी, उसमें मैं अकेली थी। और मैं इतना डरी, मैंने अपने सब बच्चों से कहा कि आप लोग ऐसे करना कि मुझे मुझे फ़ोन करते रहना। तो क्या है कि दिन को तो इतना डर नहीं लगता, क्योंकि दिन को सब लोग जाग रहे होते हैं, इधर उधर मोहल्ला होता है, मोहल्ले में से शोर शराबा आ रहा होता है, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन जो ही रात होती, सन्नाटा हो जाता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा खौफज़दा और बहुत डर जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। ये है कि मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। तो खैर सारी रात में मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन करते रहे और सारी रात में फ़ोन पे बातें करती रही। तो खैर अगले दिन क्या हुआ कि जो मेरी फैमिली है उनको पता चल गया कि सब लोग मुझे अकेला छोड़ के घर में और ख़ुद चले गए हैं। तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ कि अब तुमने यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना, तो वापस इधर आओ हमारे पास। बस बहुत ज़्यादा ले लिया। हालांकि मेरी अम्मी वगैरह फैमिली में सब लोग आए थे, मामू वगैरह, लेकिन मैं नहीं किसी घर गई। तो खैर उन्होंने मुझे फिर ज़बरदस्ती बुलवा लिया और सिस्टर ने अपनी गाड़ी भेज के मुझे बुला लिया। तो मैं उसके घर में ज़ेनब चली गई। तो खैर उसके घर में मैं जब गई तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसकी फैमिली, जिससे ज़्यादा मैं बच्चों से कभी इतना ज़्यादा नहीं मिली थी, कभी हफ्ता भी नहीं, तकरीबन 2 3 दफ़े और 1 दिन के लिए मिली हूँ मुझे। लेकिन वो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, और उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। तो बस ये होता था कि उसका हस्बैंड तो यहाँ उसके घर में नहीं रहता था, वो जॉब के लिए घर इनका जेलम में था, लेकिन उसका हस्बैंड कहीं और जो जाता, कहीं और थी, उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो हफ्ते में जब 1 दिन आता था, तो ये था कि मेरी आदत नहीं थी कि मैं उससे बात करती, तो मैं सारा दिन अपने कमरे में ऊपर बैठी रहती थी। और मैं सिस्टर के घर में भी इसीलिए गई थी, मैंने कहा मुझे अलग रूम दोगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो सारा दिन मैं ऊपर रूम में रहती थी। वो लोग भी परेशान हो जाते थे कि ये किस तरह की है, नीचे भी नहीं आती। मैं सलाम करती थी और ऊपर भाग जाते थे। और जब वो चला जाता था तो फिर मैं नीचे आ जाती थी। तो खैर ये मुझे भी अभी होता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये था कि मेरा जो छोटा सा भांजा था हादी, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। तो वही घर में सबसे एक वो मर्द होता था, बाकी हम लोग मैं मेरी सिस्टर सभी औरतें थी। और वो इतना कंट्रोल करता था कि जब उनका कोई छोटा सा कोई मुलाजम या नौकर वगैरह आता था तो फ़ौरन वो कहता था कि चलो खाला दुपट्टा करो। वो अपनी मामा को भी सबको दुपट्टा करवाता था और कहता था, और ख़ुद ही सबको हैंडल करता था। और मैं इतना हैरान होती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
7 8 साल का बच्चा, और कितना समझदार है। तो लोग तो इतनी बड़ी बड़ी एज के होते हैं और उनको अक्ल नहीं होती, कुछ तमाशे लगाने में माहिर होते हैं। तो ये बच्चा जो है वो इतना छोटा सा था, तो इतना अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, बेशक वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। तो उसको भी कितनी इज्जत का ख्याल था। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा वो हादी। और पूरा महीना तकरीबन मैं 2 3 माह उनके घर में रही हूँ। तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत अच्छे थे वो लोग। तो खैर आज अच्छा टाइम गुज़रा। फिर मैं बच्चों को भी आदत पड़ गई थी। तो वो लोग इतने अच्छे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था कि उनसे मैं पहली दफ़ा मिली हूँ। तो इतने देर उनके पास रही, वो लोग भी खुश हो गए। उसके बाद फिर मेरी मामा जो थी वो गांव से आ गई। तो वैसे तो हमेशा मदर मेरी दूसरे शहर में होती है, लेकिन उस टाइम वो गांव में गए हुए थे। कोरोना की वजह से, छुट्टियों की वजह से वो लोग सब गांव में थे। और मैंने भी कितने साल हो गए थे गांव नहीं देखा, तो मैं बड़ी खुश हुई। अब मुझे अपनी मदर के साथ, पहले तो मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे क्या होगा, लेकिन जब मैं अपनी मदर के साथ गांव में गई तो गांव में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो खैर वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा। इतनी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। तो जैसे मैं कह रही थी कि गांव में पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे। तो मैं भी काफ़ी अरसे बाद गांव में गई थी, तो बड़ा मज़ा आया, घूमे फिरे। और काफ़ी मैंने वहाँ की भी वीडियो बनाई है जो मैंने अपने चैनल पे डाली है। तो माशाल्लाह जब जब तक मैं अपने जो मेरे पहले 2 3 माह थे वो तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से गुजरे। लेकिन जो मेरे 3 माह के बाद के टाइम है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और कुछ इसीलिए कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें। अच्छी यादें ये थी जो मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारी। वो लोग भी फर्स्ट टाइम इतने अरसा मैं उन लोगों के साथ रही हूँ। और इतनी गर्मी शदीद थी कि मैं अपने गांव हमारा ठंडा इलाका था, पहाड़ी, और वहाँ बहुत ठंड थी। तो इसलिए मैं तो अपने मामों की तरफ भी नहीं गई। वहाँ शादी थी तो बस एक दिन गई और गांव से फ़ौरन ही वापस आ गई। गांव से नहीं, सॉरी, उधर से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी में तो इंसान रह भी नहीं सकता। तो इतनी गर्मी थी शादी में कि पसीने छूट रहे थे। तो मैंने कहा बाद में जाऊंगी। तो बस फिर अपने इधर गांव में रही, मदर के पास भी रही। मदर वगैरह भी सब लोग भी खुश हो गए। और सब बच्चे जो हादी वगैरह थे, हादी वगैरह तो नाराज़ हो गया, कहता खाला खाला को रोको। जब मेरा इधर आने का प्रोग्राम हुआ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि हादी कहते हैं कि मामा खाला को रोक लो वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। तो अभी भी मैं उसकी बात पे सभी हंसती हैं कि क्या कह रहे हैं, खाला को रोको वरना मैं कुछ कर जाऊंगा हमने। और वो दूसरा ब्रेन था, जिम्बल थी, इसमें वासी वगैरह बच्चे सबके साथ बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। तो यही है कि कुछ अच्छी यादें रही, कुछ बुरी यादें रही। तो अब ये है कि अच्छी यादें तो इंसान को इतनी नहीं याद आती, लेकिन बुरी यादें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो जो मैंने 3 माह गुजारे हैं, पहले 3 माह, वो तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इतने बुरे मेरे 3 माह गुजरे हैं। और बस जब मैं सोचती हूँ तो मैं खौफ से कांप जाती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमेशा अपनी ऐसा वक्त कभी भी खुदा किसी पे ना लाए जो 3 माह मेरे गुजरे हैं। और बस अल्लाह मियाँ यहाँ हमें रखे, पाकिस्तान में रखे, कहीं भी रखे, तो इकट्ठा रखें। और औरत कभी भी अकेली ना रहे। पता नहीं, बहुत लोग होंगे वो जो अकेले रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं।
तो बस यही है, दुआ यही है कि अल्लाह मियाँ हर किसी को अपने फैमिली के साथ रखे और खुश रखे और कभी मुश्किल वक्त किसी पे ना लाए। तो खैर, लोगों पे पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल होंगे, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि ये जो मैंने टाइम